भारतीय जनता पार्टी ने पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। पार्टी ने इस बार वरुण गांधी की जगह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में यूपी के पीलीभीत में लोकसभा का चुनाव रोचक हो गया है। दरअसल वरुण गांधी लंबे समय से बीजेपी में रहकर अपनी ही पार्टी पर समय समय पर निशाना साध रहे थे। ऐसे में उनके पहले से ही टिकट कटने के आसार जताए जा रहे थे। अब बीजेपी के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद होली के दिन जितिन प्रसाद पीलीभीत पहुंचे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के ही शाहजहांपुर और धौरहरा लोकसभा सीट से जितिन प्रसाद सांसद रह चुके हैं। अब नई सीट से उम्मीदवारी के बाद जितिन प्रसाद ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। प्रसाद ने बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की और उनसे चुनाव प्रचार में जुट जाने की अपील की। जितिन प्रसाद का कहना था कि बीजेपी वो पार्टी है जो चुनाव की परवाह किए बिना लोगों और देश के कल्याण के लिए काम करती है। भाजपा हमेशा तैयार है। उन्होंने यहां से टिकट के दावेदारी पर भी बात की। पीलीभीत जैसी प्रतिष्ठित सीट पे भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने विश्वास व्यक्त किया है और यहाँ का लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। मैं इस अवसर पर सर्वप्रथम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, भूपेश जी का धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे उन्होंने सहयोग किया और यहाँ चुनाव में जो निर्णायक चुनाव होगा भारत के इतिहास में है, माननीय प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल का, इसमें स्पष्ट है कि जीत सुनिश्चित होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें पीलीभीत जनपद के निवासियों का, यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा। ऐतिहासिक एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और प्रधानमंत्री जी के हाथों को करने का काम पीलीभीत जनपद निवासी। जैसे कि बहुत कम समय बचा है, अब कैसे इस तरह से आप जनता के बीच जा पाएंगे, लगभग हो पाएंगे? चुनाव प्रधानमंत्री जी का 10 वर्ष का कार्यकाल, उनका ट्रैक रिकॉर्ड जिसमें काम किए और जो नए भारत का निर्माण परिवर्तन दिख रहा है, ये कोई समय सीमा पे बंधा नहीं। लोगों के लगातार भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, चुनाव हो या ना हो, देश के लिए, जनता के लिए, लोगों के हितों की रक्षा के लिए, विकास के लिए लगातार काम करती रहती है। तो समय कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि पार्टी हर समय जनता के बीच में, हमारा कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है। और मैं कह सकता हूँ कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी का 10 वर्ष का कार्यकाल और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी का 7 वर्ष का कार्यकाल जनता के सामने है, ट्रैक रिकॉर्ड सामने है। पहली सरकारों में जो हुआ करता था, सरकारी योजनाओं का बंदरबाट चंद लोग लाभ उठाते थे, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, कोई परियोजना पहुंचती नहीं थी जनता तक। तो यहाँ दिखाई दे रहा है 10 वर्षों में नए भारत का निर्माण। क्या यहाँ रहने की व्यवस्था बनाएगा सर कुछ? ये मेरा घर ही है, आपको भी मालूम है कि मेरी खेती जो है वो पीलीभीत जनपद से ही जुड़ी हुई है और तमाम ऐसे रिश्ते, पारिवारिक चीजें हैं। ये मेरा घर है और इसको घर के तरह ही सवाल है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी की पीलीभीत सीट से वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। वरुण यहां से 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट से चुनाव जीते थे। इससे पहले वो सुल्तानपुर से सांसद रहे हैं। पीलीभीत से वरुण गांधी की मां मेनका गांधी ने भी लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया है। अब वरुण की जगह पार्टी ने जितिन प्रसाद को उम्मीदवार घोषित किया है। जितिन यूपी की योगी सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं। इससे पहले वो कांग्रेस के टिकट पर साल 2004 में शाहजहांपुर लोकसभा सीट और 2009 में धौरहरा लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे। वो केंद्र सरकार में 2 बार मंत्री भी रहे हैं। साल 2021 में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि टिकट कटने के बाद क्या वरुण गांधी निर्दलीय यहां से चुनाव लड़ेंगे या किसी और सीट पर अपना दावा ठोकेंगे या फिर किसी दूसरी पार्टी का रुख करेंगे, इसे लेकर कयासबाजी तेज है। बता दें कि पीलीभीत सीट पर 1996 से ही मेनका गांधी का दबदबा रहा है। बता दें कि मेनका 1979 में जनता दल की टिकट पर इसी सीट से पहली बार संसद पहुंची थी। साल 1991 में इस सीट से बीजेपी को जीत मिली, लेकिन 1996 में फिर मेनका को जीत मिली और तब से अब तक इस सीट से वो खुद या उनके बेटे वरुण गांधी ही लोकसभा पहुंचते रहे हैं। पीलीभीत से बेटिकट हुए वरुण का अगला कदम क्या होगा, इसे लेकर वरुण या उनके समर्थकों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।